अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर हुसैन, आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम इस तरह का ट्राउज़र का पांचा बनाना सीखेंगे, बॉक्स प्लेट की तरह। पांचे का डिज़ाइन इस तरह बॉक्स प्लेट की तरह ये हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे ट्राउज़र में। ये आप देख रहे हैं, इस तरह ही हमने डिज़ाइन बनाना है। ये फ्रंट है, फ्रंट की साइड है, ये साइड की सिलाई है, ये नाली की सिलाई है। अब ये जो है हिस्सा सेंटर का, यहाँ पर ये आपका ये डिज़ाइन आएगा सामने की साइड में। तो इसकी कटिंग और सिलाई हम आज सीखेंगे पूरी वीडियो तफसील से। मतलब इसकी वीडियो हमने बनाई है तो तफसील के साथ कटिंग और सिलाई। तो लंबाई 37 इंच है, थाई 13 इंच, आसन 12 इंच, पांचा होगा 6 इंच। पांचा 6 इंच ही तैयार आएगा। वो इसकी कटिंग में मैं बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह पांचा 6 इंच तैयार आएगा। तो जिस तरह हम ट्राउज़र के लिए कपड़ा बिछाते हैं कटिंग के लिए, वैसे ही कपड़ा पूरा खोल के कपड़ा हम बिछा लेंगे कटिंग के लिए। कन्नी वाली साइड अपनी तरफ बिछा लेंगे। पूरे कपड़े को आपने खोल लेना है। अब इस तरह डबल कर लेना है, कन्नी वाली साइड अपनी तरफ कर लेनी है। यहाँ से 2.5 इंच का हम छोड़ देंगे नेफे के लिए। ये निशान भी सीधा कर लेंगे। अब एक निशान यहाँ साइड से हम लगा लेंगे। वो निशान भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमने लंबाई का निशान लगा लेना है, लेंथ का 37 का। यहाँ से आगे सिर्फ आधा इंच का हमने छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। सिर्फ आधे इंच का कपड़ा आप छोड़ेंगे, ज़्यादा कपड़ा छोड़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आसन हमारा 12 इंच है, यहाँ से हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान सीधा कर लेंगे। अब थाई हमारी 13 इंच है तैयार। तो 13 में 1.5 इंच कम करके 11.5 का निशान हम यहाँ से लगाएंगे। कटिंग का तरीका आपने यही रखना है। यहाँ से भी 11.5 इंच का। अगर आपकी थाई ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा देंगे। ये 11.5 वाला निशान सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे। अब ये निशानों के ऊपर हमने कटिंग कर लेना है। साइड बिल्कुल सीधी है, साइड में शेप आपने नहीं देना है। नाली के निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट के पल्ले कटिंग हो गए। यहाँ पर ये कुट के आपने लगा लेने हैं। अब ये फ्रंट के पल्ले हमने इस कपड़े के ऊपर बिछा लेने हैं। अब बैक के पल्ले कटिंग कर लेंगे। ये निशान जो है ये बैक पे भी लगा लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा देंगे। ये निशान भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जो है हमने 1.5 इंच ऊपर बढ़ा देना है। यहाँ से 2.25 इंच अब आगे निशान लगा लेंगे बैक पे, बैक के पल्ले पे। यहाँ से भी आपने 2.25 इंच बढ़ा देना है। यहाँ से भी 2.25 इंच का गैप आना चाहिए।
अब ये निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह फोल्ड करके नाप लेंगे। हमारी थाई तैयार है 13 इंच। तो ये देखिए, ये सिलाई लगने के बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो 13 ही आपकी थाई तैयार आएगी। अब ये जो फ्रंट के पल्ले हैं, अब आपने ध्यान से देखना है। इस तरह इसको डबल करना है। फ्रंट के पल्ले का पांचा हमने रखा था 11 इंच। यहाँ से अब 2 इंच का आपने निशान लगाना है। यहाँ से 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको इस तरह से गुलाई दे देनी है। तो फ्रंट का पल्ला हमने 11 इंच रखा था और बैक का जो पल्ला था वो 13.25 इंच। अब ये हम ये कटिंग कर देंगे इसी तरह गुलाई दे के। यहाँ पर सेंटर का कुटका लगा देंगे। अब आसन की सिलाइयाँ जो है ये हमने यहाँ तक लगा लेनी है। बैक की भी और फ्रंट की भी आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है, बाकी सिलाई लगा लेनी है। अब फ्रंट और बैक पे ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं आसन की। अब ये जगह आप ध्यान से देखें। अब इस पे जो है हमने जिस पल्ले को गुलाई दी है फ्रंट के पल्ले को, वहाँ से ½ इंच हमने बढ़ा देना है, क्योंकि बराबर रखेंगे तो वो फिर पल्ला ऊपर से बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ से ½ इंच बढ़ा देना है नीचे से और पिनें लगा लेनी है। अब ऊपर से आपका पल्ला वो बराबर आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आपने कवर कर लेना है। नीचे से ½ इंच आपने बढ़ा देना है, क्योंकि वो गुलाई जो हमने दी है उसमें वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कपड़ा। इस तरफ से भी साइड की सिलाई के लिए हम पिनें लगा लेंगे। वैसे ही पल्ला एक फ्रंट वाला पल्ला ½ इंच आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद पिनें लगा लेंगे। बाकी ऊपर से फिर बराबर ही आएगा नेफे वाली जगह से। अब जो सीधी साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। जो शेप वाली साइड है, मतलब फ्रंट की साइड, उसको नीचे रखना है, क्योंकि उसमें शेप है। तो उसको ऊपर रखेंगे तो सिलाई लगाने में मसला होगा। तो सीधी साइड को आपने ऊपर रखना है। दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। पिनें आपने लगा लेनी है वैसे ही, और सिलाई लगा लेनी है। ऊपर के हिस्से में इलास्टिक आपने डाल लेनी है। इलास्टिक डालने के बाद अब नाली की सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी वैसे ही फ्रंट वाला पल्ला ½ इंच आगे बढ़ा देंगे यहाँ से, तो आपकी नाली बिल्कुल बराबर आएगी। इस नाली को भी पिनें लगा लेंगे सिलाई लगाने से पहले। तो उरेब साइड नीचे की तरफ, उस जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आपने रख के ये सिलाई लगानी है नाली की, जैसे हमने साइड की सिलाई लगाई थी। इस तरफ से भी वैसे ही। नाली बंद हो गई। अब ये जो हिस्सा थोड़ा सा रह गया इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अब ये जो दबो है इसको बाहर की तरफ करके हमने बिठा लेना है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये दबो बाहर की तरफ करके बिठा लेना है दोनों पांचों का। अब ट्राउज़र को हम सीधा कर लेंगे। अब ये जो सेंटर है इसको इस तरह आपने प्लेट दे देनी है
यहाँ से भी वैसे ही उठाना है और इसको प्लेट दे देनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इसको कट कर देंगे। अब ये 2 बुकरम की पट्टियाँ हमने कटिंग की है 0.9 इंच चौड़ी, 0.9 इंच चौड़ी, लंबाई में 16.5 इंच है। तो इसको चिपका लेंगे कपड़े के ऊपर और एक तरफ से इतना दबाव छोड़ के ये हम बिठा लेंगे दबाव ऊपर की तरफ। अब यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे इनको कवर करने के लिए इस हिस्से को। पट्टी की भी ये ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से इतना सा इस पट्टी को फोल्ड करना है और यहाँ से सेंटर से इसको लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर आमने सामने बिल्कुल एंड कर देना है। अब ये दबो इस तरह ऊपर की तरफ करके बिठा के सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये इस जगह का दबो जो है ये हम कटिंग कर देंगे, सिर्फ इस जगह का, ताकि वो नज़र ना आए। अब ये पट्टी अंदर की तरफ बिठा के ये जो हिस्सा है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे 0.9 इंच तक। 0.9 इंच तक सिलाई ले जाएंगे, फिर ये सिलाई हमने वापस लेके आनी है और ये सिलाई निकाल लेंगे। अब ये पांचा इस तरह से बराबर करके इस तरफ से भी वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद बाकी सिलाई जो है वो हमने इस तरह लगानी है अंदर की साइड से। ये सिलाई ऊपर से लगाएंगे तो उसमें फिर नम आ जाएगी कपड़े में। तो इस तरह से आपने पट्टी ऊपर की तरफ रखनी है, शलवार नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारी सिलाई का एंड हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।